ओके सो ये जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन है बेस्ड है। जनरली क्या होता है, जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बेस्ड पे एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करो किसका, मैक्सिमा का। अगर एक्स फॉलो करा यूनिफॉर्म तो इसका मैक्सिमा आएगा, इस मैक्सिमा की डेंसिटी निकालोगे कैसे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आई होप पढ़े होगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्सिमा की डेंसिटी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे डेंसिटी, तो इसका एक्सपेक्टेशन सीधा आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1a प्लस एन बी डिवाइड बाई एन प्लस वन, वेयर एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं एक्स फॉलो करता है एक्स आई, तो ये नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। और ए हमारा पैरामीटर है और बी हमारा पैरामीटर है जो ए और बी फॉलो करता है यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमा के लिए है और मिनिमा के लिए भी ये है, ठीक है। ए एन प्लस बी एन प्लस वन, देखो सेम ही है, ए प्लस बी मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए भी यही है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आई एम श्योर आप याद कर लो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में करने नहीं बैठोगे, 3 घंटे का पेपर होता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलो तो बात करते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट की, ठीक है। तो मेथड ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो मेथड ऑफ मूवमेंट पे, मेथड ऑफ मूवमेंट मेथड ऑफ मूवमेंट का मैं वैसे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा बाद में। आई एम श्योर कि आपने पढ़ाई होगा यार, ठीक है। अगर एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा कि मेथड ऑफ मूवमेंट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मेथड ऑफ मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पे अगर फॉलो कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक्स अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म अल्फा कमा बीटा, तो आपको मेथड ऑफ मूवमेंट पता करना है। मेथड ऑफ मूवमेंट कैसे पता करोगे, सिंपल एक्स बार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन। तो ये एक्सपेक्टेशन आपका अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और हेल्प आप लोगे इसकी, एक्स बार यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा वेरिएंस। ये आपका अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा एक्स स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन में। तो अल्फा बीटा, और सॉरी फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप मेथड ऑफ मूवमेंट निकाल लोगे, इसको दोनों को सॉल्व करोगे, सिंपल सा ये दो इक्वेशन बन जाएगी। नहीं होगा तो मैं मेथड ऑफ मूवमेंट बाद में पढ़ाई दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद कर लो। अल्फा मेथड ऑफ मूवमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 1/3 समेशन एक्स आई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और बीटा में होता है, मैं मेथड ऑफ मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं गेट पे, नेट से एस आर में और आर बी आई में भी कभी कभी बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ मूवमेंट, ओके। तो अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आई गेस करते हैं कि ना करें, अच्छे से कर ही पाते हैं। देखो एफ एक्स 1/3 की मैंने, और -1 इसकी रेंज है 2 है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, ठीक है। सो वाई फॉलो कर रहा है एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कह रहा है कि डेंसिटी बताओ एफ वाई की। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम जैकोबियन यूज़ कर लें, या हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैकोबियन में वही जे का मल्टीप्लाई करा के सिंपल सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये जैकोबियन। और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जो कि ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। एनीवेज सो तो हम करते हैं इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफॉर्म। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, पहले डेंसिटी रख के रख देते हैं, एक रखेंगे तो मतलब एक्स बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, अरे यार बात बन नहीं रही। अच्छा देखो, देखो अगर वाई बराबर एक्स रखा है, जब हमें पता है कि जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, सिंपली एक्स वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी दो रेंज, इस एक्स की दो रेंज हो जाएंगी अलग अलग। सिंपली थोड़ा और देखते हैं, चलो एक्स अगर हम ये एक्स अगर हम मतलब ऐसे ही एक नॉर्मल सी लाइन खींच लें रियल नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा है एक्स, यहाँ पे हमने रखा है 0, यहाँ पे हमने रखा 1, यहाँ पे हमने रखा 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये y बराबर हमारा, अगर हमने -1 पुट किया तो भी 1 हो जाएगा, और 1 पुट किया तो भी 1 हो जाएगा। तो इस समस्या से कैसे रखते हैं,
तो देखो सिंपल सा ऐसे हम लाइन बना लेंगे और देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ये -1 1 ये पुट किया हमने, ऐसी लाइन बना ली -1 0 1, ये 1 रखा पहले, सबसे लोअर रखा, तो एक्स स्क्वायर पे 1 रखा तो 1 आ गया, तो मतलब -1 से 1 आ जाएगी। अब फिर भी अभी भी क्योंकि हमें 2 तक जाना है ना, क्योंकि इसकी रेंज 2 तक है, तो हमें 2 भी बाकी है। तो हम क्या सिंपल से कर सकते हैं, हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि -1 एक्स रेंज 1 यूनिफॉर्म, इसके बाद 1 से x 2, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी है, अब इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में तोड़ देते हैं सिंपली। अब देखो यहाँ पे जो y, यहाँ पे जो 1 रखा है -1 प्लस माइनस y के बराबर होगा। अभी आई डोंट नो कि मैं कैसे समझा पा रहा हूँ आपको, नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर टीचर नहीं मेरा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख लो, 0 y इक्वल टू 0, यहाँ पे रेंज क्या होगी -∞ से +∞, सॉरी -y से y तक, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में ले रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जब टूटेगा तो ये भी तो ऐसे ही टूटेगा ना, y -y से लेकर +y के बीच में। तो यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगी f(x) और dx, और रेंज क्या हो जाएगी 0 से y के 1 के बीच में। हाँ ये बात रखना, यहाँ पे रेंज जब हम रखेंगे ना तो 0 से रखेंगे, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि यार मुझे भी नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करते हैं, पूरा लेके चलते हैं, पूरा। तो जैसे कि अगर पी एक्स, माफ़ कीजिएगा मैंने भी कहीं से कुछ गलत बोल रहा था, ओके, ये यहाँ पे डेंसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, माफ़ करना, ओके। तो ये क्या है पी एक्स पूरा, तो ये क्या है एक्स, अगर एक्स मान लो यहाँ पर एक्स हमारा आ रहा है तो ये पूरा ले रहा है, पूरा ये एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात है, तो यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ मतलब ये से ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आ चुका है, ठीक है। अब कितना, ये वाला भी तो आना चाहिए, तो इसके लिए रेंज अलग है, 1 से लेकर 4 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक्चुअली एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट करोगे, y बराबर 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे हो जाएगा रेंज y 1/2। कमेंट में डाल देना, अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं प्रॉपर टीचर नहीं हूँ। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा सॉल्व करेंगे, यार पेज की बर्बादी नहीं करते यार, पैसे की कमी चल रही है, समझा करो, ठीक है। देखो तो ये हमने निकाल लिया, अब सिंपल से हम कैलकुलेट करेंगे, तो f(x) y क्या हो जाएगा हमारा 0 y 0, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट y। सॉल्व कर लेना यार, केट का कर रहा हो, इतना तो आइडिया होगा ही, नहीं होगा तो डूब मरो सॉरी यार। अच्छा ठीक है, इसका देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी को सॉल्व करोगे तो ये आएगी स्क्वायर रूट -1/3 1, हाँ ठीक है 3 आएगी, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब देखो इस डेंसिटी को मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं डेंसिटी भी तो बनानी है, तो इस वाले फंक्शन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए ऊपर डैश लगा दिया है, या और चलो लिख देते हैं यार, तुम भी क्या यार, तुम भी, ठीक है, y के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे y, ये डेंसिटी फंक्शन, ये डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन को डेंसिटी में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो हर एक में डिस्ट्रीब्यूशन कराओगे, हर एक में, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे भी कराएंगे, यहाँ पे भी कराएंगे, यहाँ पे भी कराएंगे, तो जब कराओगे ना तो सिंपल सा आएगा 1/3 स्क्वायर रूट 2y, और ये इधर से करिए 2 स्क्वायर रूट 2/3, तो ये हो जाएगा 1/6y, ठीक है। ये फॉलो करेगी नहीं y/4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि अगर f(x) से डेंसिटी 1/3 फॉलो कर रही है, -1 इसकी रेंज है कि मैंने, तो हमारा y क्या फॉलो करेगा, वेयर y इज़ x², तो ये y कुछ नहीं फॉलो करेगा, y हमारा ये वाली डेंसिटी फॉलो करेगा 1/√3y, सॉरी रेंज ध्यान लिखना भूल गया, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी 0 से y1, और यहाँ से हो जाएगी 6/√y 1/5। तो ये हमारा इस डेंसिटी का फंक्शन है, ठीक है भाई, अपना देख लेना, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है, तो मैं बस वही क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा एक लाइक्लीहुड भी देख लो यार, ठीक है, लाइक्लीहुड, वैसे मैं इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन ला दूँगा आपके लिए, फिर भी मैं चाहता हूँ आप देख ही लो, ठीक है। देखो MLE कैसे निकालेंगे, सपोज करो एक प्रॉब्लम गिवन है,
एक्स कॉमा थीटा 1 1 माइनस थीटा एक्स यूनिफॉर्म माइनस इन्फिनिटी थीटा। ठीक है, ये गिवन है सिंपल सा। अब हमसे कह रहा है कि एमएलई फाइंड करो थीटा के लिए। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म एक गिवन है, ये आप कह सकते हैं फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म थीटा 1 माइनस 2 थीटा 1 प्लस 2। ठीक है, तो इस केस में हम एमएलई कैसे निकालते हैं? देखो, इसमें एमएलई निकालने का कुछ खास तरीका नहीं है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्चुअली एमएलई जब इस टाइप के क्वेश्चन में एमएलई हमें वैसे हम सीधा मतलब मैक्स यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन लें और यहाँ पे फिर डिफाई डीएक्स लें, तो वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो जैसे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ना, उसकी मदद से हम एमएलई फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे इसका जॉइंट डेंसिटी लिख लिया। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन मतलब सिंपल सा लाइक्लीहुड फंक्शन, पता है ना लाइक्लीहुड फंक्शन, सॉरी एन तक कर लेना। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा, इससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई एन टाइम, क्योंकि अगर एक्स फॉलो कर रहा है तो एन टाइम ही कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, एल थीटा फॉलो कर रहा है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एक्स वाई। ठीक है, तो जब ये लिखेंगे एल थीटा तो हमारा ये फंक्शन क्या लिख जाएगा, मतलब इसको एन बाई चेंज जितनी भी कर दो, एन थीटा 1 टी वाई बाई यहाँ पे x1 हो जाएगा। ऐसे तोड़ रहे हैं ना, जैसे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में तोड़ते हैं। ठीक है, गलत तो नहीं है कुछ, गलत हम कहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये मैक्सिमा है, ये क्या है मिनिमम, सॉरी ये यहाँ पे मिनिमम एन हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये टूटेगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमम। ठीक है, तो अब देखो थीटा माइनस 1/2 लेस देन मिनिमम एक्स आई। ठीक है, ये मतलब ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली एमएलई क्या होता है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई, तो सारा पेज पर है ना, क्या नया पेज में बर्बाद नहीं करना चाहता, चलो कर देते हैं। ठीक है मैम, तो अगर आप एमएलई देखोगे तो एमएलई होता क्या है, एमएलई एक्चुअली होता है मोस्ट प्रोबेबल सैंपल वैल्यूज़। मैक्स एमएलई जो होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल सैंपल वैल्यूज़। ठीक है, जैसे अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो एमएलई क्या बताएगा, एमएलई बताएगा कि सपोज करो ये किसी चीज़ के प्राइस लिखी हुई है, मान लो चलो ठीक है ये एग्जाम्पल बता दो। फॉर एग्जांपल ये स्वेटर बिक रहा है, स्वेटर अलग अलग टाइप के। ठीक है, पहली बार आपने स्वेटर खरीदा था, इसके कुछ प्राइस लिखे हैं, दूसरी बार स्वेटर खरीदा था, इसके कुछ प्राइस लिखे हैं, तीसरी बार स्वेटर खरीदा है, ऐसे करके एंड टाइम आपने स्वेटर खरीदा है और उसके प्राइस ये हैं। ठीक है, आपने सारा डेटा ले लिया है। ठीक है, कि कितनी बार हमने प्राइस खरीदे। अब फर्दर अगर आपसे पूछे कि अगला अगले मान लो अगली बार हम स्वेटर खरीदे तो उसके प्राइस क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे कि भाई इसी में से तो ये होगा। मतलब अगर थीटा की प्राइस ये है, मतलब हम दूसरी बार प्राइस खरीदने जा रहे हैं, तो हमारा पैरामीटर क्या होगा, हमारा एमएलई जो होगा ये यही तो होगा, मोस्ट प्रोबेबल सैंपल वैल्यूज़। मतलब इन्हीं में से तो कोई एक होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। हमारा ये तो आइडिया होगा कि भाई हम स्वेटर पिछली बार इतने से इतने खरीद के लाए हैं, तो भाई यही होगा इनमें से। तो वही एकदम सिंपल है कि इस थीटा की वैल्यू इसी में तो लाई करेगी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो है। और ऐसे ही इस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन x1। ठीक है, तो अब थीटा पैरामीटर क्या लाई करेगा, यहाँ पे इधर इधर कर लेते हैं, मिनिमम x1 प्लस 1/2 ठीक है, ये xn मैक्सिमा हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो देखो सॉरी यहाँ पे x1 कर लेते हैं, एक्चुअली मीनिंग सेम है। ठीक है, चाहे xi कर लो या x1 कर लो। ठीक है, इसे आप x1 भी लिख सकते हो स्लॉट में, और इसे आप मैक्सिमम x1 x2 xn करके लिख सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज हो तो ना। तो अब थीटा क्या है, थीटा हमारा लाई करेगा इसी में तो ना, x1 प्लस 1/2 कॉमा xn माइनस 1/2। ठीक है, अगर हम इसमें कोई हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लें, मतलब हमारा टी पैरामीटर तो इसी में नहीं करेगा ना, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम मतलब हमारा एमएलई
इस पर्टिकुलर रेंज इंटरवल में लाई करता है। तो सिंपल सा ये हमारा मान लो एम एल यहाँ पे कहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि हमारा थीटा कैप कुछ इस तरह का होगा। थीटा कैप हमें वैल्यू चाहिए, तो थीटा कैप वैल्यू कैसे निकालेंगे? एम एल तो होता है थीटा कैप है ना, तो थीटा कैप वैल्यू कैसे? अल्फ़ा ले लिया और इसे हमने ले लिया, इसे हमने ए डिफाइन कर दिया इतने वाले पोर्शन को, और फिर 1 माइनस अल्फ़ा ले लिया, इससे हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का हमारा ये एम इस वाले पर्टिकुलर रेंज में लाइक करेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम ओके ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लाई है। ठीक है, ये एम बन गया। तो अब ये देखो यहाँ से एम हमारा क्या हो जाएगा, तो थीटा हमारा ये हो जाएगा, अल्फ़ा ऐसे छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ये x1 मिनिमम माइनस 1/2 सॉरी ये कॉमा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, वेल अल्फ़ा इज आर्बिट्री, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अल्फ़ा इज आर्बिट्री, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। ठीक है, तो हाँ, तो बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2। x1 मतलब मैक्सिमा, ये मतलब मिनिमा। ठीक है, कंफ्यूज होना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन होगा कि इसमें ऑप्शंस बताओ, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे, तो एम हमारा आ जाएगा x1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये x1 माइनस का 1/2। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करोगे, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 पुट करें। ठीक है, ये जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारी एम कितनी आ जाएगी, xn प्लस x1 डिवाइड बाई थीटा। तो एम हमारी क्या आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एफ एक्स थीटा, ये जो हमारा है क्वेश्चन, एफ एक्स डेंसिटी फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, मतलब एक्स अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्मली थीटा माइनस 1/2 थीटा प्लस 1/2, तो इसकी एम ये फॉलो करेगी। ठीक है, लिख लो चाहो तो कहीं पे। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ऑलमोस्ट कवर कर दिया सारा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे, गेट, IIT जैम, नेट CSR और वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ठीक है, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मत, देखने से लग जाएगी नज़र, और हम नज़र नहीं लगाना चाहते बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा एक चीज़ ये देख लेते हैं, अगर एक्स आई हमारा फॉलो करता है यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा, आप लिख लीजिए चाहे तो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक्स हमारा फॉलो करता है यूनिफॉर्म माइनस थीटा, तो जो एम होगा, जो एम होगा किसका, माइनस थीटा का, वो होगा मिनिमम एक्स मॉड x1 मॉड xn। ठीक है, इन दोनों का जो मिनिमम है, जो इसका और इसका मॉड x1 x1, इसका जो मिनिमम होगा वो माइनस थीटा का एम होगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एम फॉर थीटा कैप का, यहाँ पे माइनस थीटा के लिए, यहाँ पे थीटा कैप के लिए एम है, या चाहो तो ऐसे भी लिख लो भाई, कंफ्यूज मत होना है, सिर्फ एम लिख रहे हैं, हम थीटा निकाल रहे हैं, यहाँ पे एम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से काट दे रहे हैं, समझ जाओ। ठीक है, तो थीटा एम माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा का एम निकालना है पूरा। अब यहाँ पे हमने क्या कह रहा है, प्लस थीटा का एम निकालना है, तो प्लस थीटा का एम क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होता है माइनस थीटा के लिए, तो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, बाकी सब पूरा वही। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गेट पे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं कल फिर नया लेक्चर लेकर आऊँगा, कल नहीं कुछ समय और पहले लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।